अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन सी फेस सीरम के बारे में। चेहरे की खूबसूरती के लिए पहले सबसे ज्यादा क्रीम्स इस्तेमाल होती थी, लेकिन आज के इस दौर में सबसे ज्यादा सीरम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सीरम का इस्तेमाल नाइट क्रीम्स या ब्यूटी क्रीम के मुकाबले में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आज के इस दौर में क्रीम्स का इस्तेमाल कम किया जा रहा है, जबकि सीरम्स का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि नाइट क्रीम या ब्यूटी क्रीम स्किन में डीप एक्शन प्रोवाइड नहीं करती, यानी कि स्किन की जितनी भी लेयर्स होती हैं वो सिर्फ सुपरफिशियल काम करती हैं, यानी कि निचली तह में वो काम नहीं करती। इसके अलावा जो डेड टिश्यूज होते हैं स्किन में उनको रिपेयर नहीं करती, और क्रीम्स को स्टेबल करने के लिए या थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि क्रीम की स्टेबिलिटी बरकरार रहे। अगर हम बात करें सीरम की प्रॉपर्टीज के बारे में, तो सीरम को इसलिए प्रेफर ज्यादा किया जाता है कि ये स्किन में क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, जल्दी से एब्जॉर्ब होता है, और ये क्रीम्स के इस्तेमाल के मुकाबले में ये डीप एक्शन प्रोवाइड करता है। और सीरम लाइटर होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और इन्हें स्टेबल करने के लिए इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स यानी कि दूसरे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसके लिए स्टेबल करने की इनको जरूरत पड़े। इसीलिए आज के दौर में सीरम बहुत ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। तो विटामिन सी एक ऑलराउंडर सीरम है। ऑलराउंडर इसलिए कहा जाता है कि ये एक सीरम स्किन में बहुत से एक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसा कि अक्सर अफराद में हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि छाइयां हो जाती हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, और एक्नी के दानों की वजह से निशान हो जाते हैं और वो निशान पक्के रह जाते हैं, तो उसको खत्म करने के लिए विटामिन सी सीरम्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा विटामिन सी सीरम फेस पे और स्किन पे ब्यूटी प्रोवाइड करता है और मॉइस्चर को लॉक करता है। इसके अलावा जो चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, वक्त से पहले बुढ़ापा आ जाता है, चेहरे की स्किन मुरझा जाती है, तो उन अफराद में, खवातीन और लड़कियों में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा चेहरे की रंगत को साफ करता है, ताजगी बख्शता है, यानी कि फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है। और कुछ खवातीन, लड़के लड़कियों के चेहरे पे एकनी दाने निकलने के बाद निशान रह जाते हैं, और वो निशान इतने पक्के होते हैं कि मुख्तलिफ क्रीम्स इस्तेमाल करने के बावजूद भी एकनी स्कार्स यानी कि जो दानों के निशान होते हैं वो खत्म ही नहीं होते। तो विटामिन सी सीरम इन्हीं एकनी स्कार्स को खत्म करने की सलाहियत रखता है। और जिन लोगों की स्किन खास तौर पर चेहरा मुसलसल सन एक्सपोजर यानी कि धूप में काम करने से खराब हो जाता है, और अल्ट्रावायलेट रेज की मुसलसल जद में रहते हैं जो लोग, चेहरे पे दाग धब्बे या फेस डलनेस हो जाती है, तो उन अफराद में इस सीरम के इस्तेमाल से सिर्फ एक हफ्ते में ही चेहरे से निशान, दाग धब्बे खत्म कर देता है, फेस डलनेस खत्म हो जाती है और चेहरे पे ताजगी आ जाती है। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है उसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और एस्कॉर्बिक एसिड ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि बॉडी में जो स्किन डैमेज हो चुकी होती है, टिश्यूज डैमेज हो चुके होते हैं, उन टिश्यूज को भी रिपेयर करने की सलाहियत रखता है। आज के इस दौर में ज्यादातर विटामिन सी का सिरप कॉम्बिनेशन फॉर्म में आ रहा है, यानी कि इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स और भी ऐड कर दिए जाते हैं जो कि आपकी जिल्द के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहते हैं। जैसा कि हियलुरोनिक एसिड ये प्रिवेंट करता है स्किन डैमेज होने से, और जो लोग धूप में काम करते हैं या धूप में बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं या डस्ट से या पोल्यूशन से उनकी स्किन खराब होती है, तो हियलुरोनिक एसिड जो है वो पोल्यूशन, डस्ट या सन एक्सपोजर से स्किन को डैमेज होने से बचाता है। इसके अलावा इसमें मेप यानी कि मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फास्फेट भी ऐड किया जाता है। मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फास्फेट ये एक फॉर्म है विटामिन सी का जो कि एंटी एजिंग यानी कि वक्त से पहले बुढ़ापा होने से बचाता है, और जिन अफराद में रिंकल्स यानी कि चेहरे पे बहुत ज्यादा झुर्रियां पड़ जाती हैं तो इन झुर्रियों को खत्म करने की भी सलाहियत रखता है। इसके अलावा विटामिन सी के सीरम के साथ साथ विटामिन ई को भी ऐड किया जाता है, और विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि स्किन के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा विटामिन सी के सीरम में कोलेजन पेप्टाइड्स और नियासिनामाइड भी ऐड किए जाते हैं। कोलेजन पेप्टाइड जो हैं वो रिप्लेस करते हैं डेड स्किन सेल्स को, और नियासिनामाइड जो है वो स्किन लाइटनिंग का काम करता है, यानी कि जिन अफराद की रंगत बहुत ज्यादा गहरी होती है उन अफराद की रंगत को ये गोरा करता है, व्हाइटनिंग प्रोवाइड करता है, और जो बॉडी में मेलानिन जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जिनकी वजह से रंगत गहरे रंग की या काले रंग की हो रही होती है, तो इन मेलानिन सेल्स की प्रोडक्शन को ये ब्लॉक करता है, जिससे स्किन काले होने से यानी कि जो रंगत गहरी रंग की होती जाती है उससे बचाती है, और स्किन लाइटनिंग और स्किन व्हाइटनिंग होती जाती है। मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड नेम से विटामिन सी के सीरम्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें ज्यादातर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं वो यही होते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन सी के सीरम के बारे में कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और इसका इस्तेमाल कब तक करना चाहिए और किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए।
विटामिन सी सीरम जैसा कि लिक्विड फॉर्म में है, तो सीरम लगाते वक्त अक्सर अफराद एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं कि सीरम के ड्रॉप्स हाथों पे डालकर पूरी हथेली पे मल रहे होते हैं, यानी पाम से रब कर रहे होते हैं ताकि सारे चेहरे पे अच्छे तरीके से लगा लें। तो ये तरीका गलत है, वेस्टेज ऑफ सीरम है। इसका सही तरीका ये है कि हथेली पे सीरम के ड्रॉप्स ले लें और उंगली की मदद से डॉट बाय डॉट करके लगाते जाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हल्के से मसाज करें। इस तरह सीरम भी ज़ाया नहीं होगा, सीरम भी वेस्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट भी ज़ाया नहीं होगी और इसके अलावा रिजल्ट भी आपको शानदार मिलेंगे। अक्सर अफराद के जहन में एक सवाल सबसे ज़्यादा होता है कि विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल कब करें, सुबह के वक्त करें या दोपहर के वक्त या रात के वक्त। तो विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल ज़्यादातर मॉर्निंग में किया जाता है, लेकिन कुछ अफराद में इसका इस्तेमाल मॉर्निंग और नाइट में भी किया जाता है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दो कैटेगरीज में, यानी कि विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल मॉर्निंग में किन अफराद को करना चाहिए और नाइट में किन अफराद को सीरम का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल किन अफराद को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल मॉर्निंग में किन अफराद को करना चाहिए। ऐसे अफराद जो ज़्यादातर इंडोर में हों, यानी कि घर में रहते हों या ऑफिस में काम करते हों, ऑफिस बेस्ड वर्क हो उनका, वो बाहर धूप में ना निकलते हों, तो ऐसे अफराद मॉर्निंग में विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अफराद सन एक्सपोजर में नहीं होते, यानी कि धूप में नहीं निकलते या धूप में काम नहीं कर रहे होते, तो वो मॉर्निंग टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। या ऐसे अफराद जो धूप में निकलते हैं, फिर उन अफराद को नाइट में इस्तेमाल करना चाहिए। अब कुछ अफराद में, जैसा कि मैंने बताया कि सुबह शाम भी इस्तेमाल किया जाता है विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल, तो इसका फिर सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अगर सुबह के वक्त आप विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल करें। उसके बाद स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए सन ब्लॉक लोशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड नेम से सन ब्लॉक्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी स्किन को सन एक्सपोजर से प्रोटेक्शन फ्राहम करते हैं, जिससे स्किन डैमेज होने से बच जाती है। इसके अलावा जो अफराद रेटिनॉल का नाइट में इस्तेमाल करते हैं, तो उन अफराद में फिर सबसे बेहतर तरीका यह है कि विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल मॉर्निंग टाइम में करें। अब हम बात करते हैं विटामिन सी सीरम का अप्लाई नाइट में, यानी कि रात के वक्त किन अफराद को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जिन अफराद की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल मॉर्निंग टाइम करते वक्त इचिंग हो या रेडनेस हो जाए, तो उन अफराद में फिर विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल नाइट में किया जाए। इसके अलावा जो पोटेंट विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं या हाई कंसनट्रेटेड विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल करते हैं, तो उन अफराद में भी फिर रात के वक्त इसका इस्तेमाल बेहतर रहता है। रात के वक्त विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन अफराद में डार्क स्पॉट्स हैं, तो डार्क स्पॉट्स वाले अफराद भी नाइट में इसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से रिजल्ट ले सकते हैं। और जिन अफराद में मिलाजमा यानी कि छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं या छाइयों से बचने के लिए विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन अफराद में फिर यही तरीका बेहतर है कि विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल नाइट में करें। और जो अफराद बहुत ज़्यादा एक्सेस सन एक्सपोजर में होते हैं, यानी धूप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिन अफराद का ज़्यादातर टाइम सन एक्सपोजर में होता है यानी कि धूप में होता है, तो उन अफराद में फिर सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल नाइट में किया जाए। विटामिन सी सीरम को चाहे मॉर्निंग के वक्त इस्तेमाल करें या रात के वक्त, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि इस सीरम को इस्तेमाल करने से पहले किसी भी फेस वॉश से चेहरे को क्लीन कर लें और चेहरे को ड्राई करने के बाद ही आप विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल करें। और विटामिन सी सीरम को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे तरीके से इसको शेक करना लाजमी है। इसको मिक्स कर लें, इसको हिला लें ताकि इसके बेटर रिजल्ट्स मिल सकें। अब हम बात करते हैं कि विटामिन सी सीरम किन अफराद को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे अफराद जो अक्यूट एक्नी की कंडीशंस में हों, यानी कि जिन अफराद के चेहरे पे दाने निकले हुए हों या पिंपल्स बने हुए हों, तो उन पिंपल्स वाले अफराद को विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले एक्नी को ट्रीट करना चाहिए। जब तक एक्नी ख़त्म ना हो विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्नी के दौरान यानी कि पिंपल्स के दौरान अगर आप विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल करते हैं तो इस एक तो इचिंग होगी, रेडनेस होगी, और विटामिन सी सीरम अप्लाई करने के बाद भी इसके रिजल्ट्स ज़ीरो मिलेंगे। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि पहले एक्नी को ट्रीट करें और एक्नी को ट्रीट करने के बाद ही विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल किया जाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन, मेडिसिन इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।